So let's say someone dies in a very young age. Was it destined? तो अल्प आयु योग अगर किसी के हॉरोस्कोप में या किसी की एस्ट्रोलॉजी में है, क्या उसे चेंज किया जा सकता है? एस्ट्रोलॉजी इज अ रियल साइंस एंड इट डज इफेक्ट माय पर्सनालिटी, माय बिहेवियर, माय फ्यूचर, माय रिलेशनशिप्स, माय सक्सेस, माय फाइनेंशियल सिचुएशन. कि अगर हमें ये लगता है कि एस्ट्रोलॉजी जो है इट इज ओनली फॉर द इलिटरेट पीपल, वो अनएजुकेटेड लोगों के लिए है, तो ये राहु केतु, मांगलिक, शनि भारी होना या शनि के 7.5 होना, ये क्यों ऐसा बोला जाता है? हाउ इज इट डिसाइडेड? क्रिमिनल आप हो, कार्मिक अकाउंट आपने स्पॉइल किया है, और अब जब शनि आपको उसका रिजल्ट दे रहा है तो आप बोलते शनि बुरा है. तो अगर हमें अगर किसी को जैसे कि अगर अपना फ्यूचर देखना है एंड एस्ट्रोलॉजी इज सेइंग दैट दे आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, हाउ एक्यूरेट कैन इट बी? लाइक व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज कि उनको सक्सेस मिलेगी ही? हेलो ममता मैम, वेलकम टू द शो, वेलकम टू डीप डाउन विद दीपांकर अलावा, दैट इज मी. पहले हम ये पॉडकास्ट शुरू करें, दिस इज गोइंग टू बी सेकंड एपिसोड एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर. सबसे पहले तो हम बात शुरू करते हैं बिकॉज यू आर एन एस्ट्रोलॉजर, यू आर एन न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट, यू आर अ टैरो कार्ड रीडर, यू आर अ फेस रीडर एंड ऑल्सो यू आर अ वास्तु एक्सपर्ट. बट हम पूरे को कवर अभी नहीं करेंगे, मे बी वील टेक मोर एपिसोड्स फॉर दिस. टुडे वील स्टार्ट विद एस्ट्रोलॉजी. एंड व्हाट एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी इज, एस्ट्रोलॉजी क्या है, क्या ये साइंस है, क्या ये सूडो साइंस है, क्या ये पूरा ही एक मिथ है या फेक है, और कैसे ये लोगों की अपनी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी से कैसे लोग अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, अपनी लाइफ में हेल्प ले सकते हैं. सो आई वुड से एस्ट्रोलॉजी इज नॉट साइंस, ये एक स्टडी ऑफ प्लैनेट्स है. अब जब हम बॉर्न होते हैं तो पर्टिकुलर एक नक्षत्र में सब प्लैनेट्स होते हैं, वो उसकी एक स्टडी है, और ये प्रूवन है कि वो इंसान की जो लाइफ है इट इज प्रेडिक्टेबल. लाइफ इज डेफिनेटली, योर लाइफ जर्नी इज प्रेडिक्टेबल अकॉर्डिंग टू द प्लैनेटरी पोजिशन. सो इट कैन नॉट बी सेड इट्स अ कंप्लीट साइंस, इट कैन बी प्रूवन एज अ सूडो साइंस देन. ओके, तो अगर लाइफ प्रेडिक्टेबल है, सो how can someone be like, okay, if it is written, if it is destined to be, why is there something called, okay, my actions are my responsibilities? If it is, everything is destined, so let's say someone dies in a very young age, was it destined, or was it because of some actions? Let's say accident happened or some disease happened. Was it written, or was it before? Because like if let's say someone is drinking a lot of alcohol and their liver gets failed, did it happen because of their actions of drinking alcohol, or did it happen because it was written? So I'll tell you, this is all destined because अगर आपके हॉरोस्कोप में अल्प आयु योग है तो आपकी जो एज होती है वो 25 से 30 के बीच में होती है. वो भी लिखा रहता है कि there are 3 categories एज देखने के लिए. एक होता है यंग एज, वन इज मिड एज एंड वन इज अ लॉन्ग एज. जहाँ पे आपका जुपिटर प्लेस्ड होता है, या वो कितने डिग्रीज पे है, या वो किस तरीके से है, दैट ऑल्सो डिसाइड्स. एंड देन शनि प्लेज अ वेरी बिग रोल इन योर एज स्पैन, लाइफ स्पैन देखने के लिए. एंड कैन इट बी चेंज्ड? लेट्स से समवन हैज एन अल्प आयु योग, आई थिंक, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कैसे बोला जाता है. तो अल्प आयु योग अगर किसी के हॉरोस्कोप में या किसी की एस्ट्रोलॉजी में है, तो क्या उसे चेंज किया जा सकता है? कैन एस्ट्रोलॉजी बी चेंज? एज स्पैन नहीं चेंज किया जा सकता है. You can always get to know that ये diseases आपको आएंगे and you can work on that. Okay. But age factor, lifespan को change नहीं कर सकते हैं. Okay. And how accurate is these predictions? मतलब अगर हम 100 predictions करते हैं, if any 100 astrologers make 100 predictions, how many of those do you think as a percentage wise would be accurate or semi-accurate? So यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी. स्टडी एक्यूरेट है, एस्ट्रोलॉजर्स उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं उन पे डिपेंड होता है. इट डिपेंड्स ऑन द एस्ट्रोलॉजर हाउ व्हाट ही इज प्रेजेंटिंग टू यू. अदरवाइज जो स्टडी है, जो एस्ट्रोलॉजी की मेन बेस है, वो 100% एक्यूरेट है. तो जैसे आप पुराने जमाने की चीजें देखोगे तो राजा महाराजा जितने भी एम्परर्स थे, सबका एक एस्ट्रोलॉजर हुआ करता था. वो बिना एस्ट्रोलॉजर से पूछे कुछ भी स्टेप नहीं लेते थे, कुछ भी नहीं करते थे, क्योंकि तब वो एक जो एस्ट्रोलॉजर्स तब के जमाने के थे, दैट वाज अ प्योर सर्विस. नाउ इट इज बिकम बिजनेस. जैसे जैसे ये कमर्शियलाइज हो रहा है
people with even 10% of knowledge, they become astrologers and then they start spreading fake things. करेक्ट. इसकी वजह से भी काफी सारे predictions wrong होते हैं and then वो belief system हट जा रहा है. तो जैसे अभी पहले के जमाने की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली सी वी डिड नॉट इवन, अब पहले के जमाने में वी डिड नॉट इवन नो कि अर्थ जो है वो सन के चक्कर काटती है. हाँ. हमें कुछ भी नहीं पता था आउटसाइड ऑफ दिस अर्थ, वी डिड नॉट नो एनीथिंग. सो गिविंग देयर क्रेडिबिलिटी, आई डोंट थिंक वो काम करेगा. बट हाँ, ये सही है कि ऑब्वियसली देयर आर वैदिक साइंस एंड देयर आर वैदिक स्टडीज जो ये बताती हैं कि प्लैनेटरी पोजिशंस डू इफेक्ट योर लाइफ. बट अगर वो प्लैनेटरी पोजिशंस को ही हम जब स्टडी करते हैं थ्रू साइंस, वी फाइंड आउट दैट दे आर ऑल्सो प्रेडिक्टेबल. Yeah. सो इफ प्लैनेटरी पोजिशंस आर प्रेडिक्टेबल, तो फिर everyone would want their child to be born at a certain time, so that those planetary positions, and उसके हिसाब से फिर I think everyone wants a good life, right? No one wants a bad life. And if That everyone, is happening. In fact, people come to me, we customize babies. We How do you customize customize horoscopes. What is that? How is- We do that. how do you do that? Definitely. How do you So customize like babies? अभी Made to order. पहले के जमाने में साइंस ने उतनी तरक्की की नहीं थी, हाँ. तो नेचुरल बेबीज बॉर्न होते थे. Correct. तब इट वाज नॉट इन योर हैंड. Correct. नाउ व्हेन द डॉक्टर गिव्स यू अ ड्यू डेट कि इस डेट पे आपका बच्चा होना है विद अ सिजेरियन ऑपरेशन, people come to me and they tell me किस टाइम पे और किस डेट पे, because doctors give them a 2 to 3 days का Okay. slab. Yeah, so then they come to me Okay. and we make the best horoscope wherein the planets are in that particular position, Okay. the peak position of the planets. Okay. And हम वो particular horoscope बना के हाँ. उनको देते हैं और वो वैसे ही उनकी सिजेरियन होती है. But isn't it this like this अगर हम is- change कर रहे हैं, हम basically अगर हम if we are saying everything is destined, those parents are also destined to have a successful only- or non-successful Only child. those parents come to me because that child has to be born in that particular But zone, अगर particular उनकी time. destiny में एक successful child ही नहीं है, so how can we put in there? नहीं, ये हो सकता जाता है. है? We can plant babies. We Okay. can plant horoscopes. Okay, so made to order babies बन रहे हैं अभी. Yes. Not even test tube, but this So is like, I had one person who came to me, and he was adopted by a family, and उसे अपना horoscope पता नहीं था. okay, But date he of was a birth firm believer. उसे डेट सिर्फ पता थी which he got from the orphanage, Correct. and he was not knowing anything else. Okay. अब जब हमने he came to me and उसके हमने 10 से 15 चार्ट्स बनाए, एंड जो चार्ट उसकी पर्सनालिटी और उसके पास्ट से फिट हुआ, दैट वाज द एग्जैक्ट चार्ट व्हाट वी गिव हिम. And according to that, we found out कि when he We was. found out what was the location and timing and everything. everything. Yes. तो अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी, मेरा लेट्स से मेरा हॉरोस्कोप निकालना है, हॉरोस्कोप इज डिफरेंट देन ज़ोडिएक, राइट? Zodiac sign is the month Okay. where you are born. Whatever the comes. And horoscope is that complete lagna chart. Correct. तो जो न्यूज़पेपर्स वगैरह में आता है, that is horoscope. That is horoscope. That But is a that is- common prediction. That is based on zodiacs. That is not particularly specific to one. अब जैसे there are two things, one is sun sign, one is moon sign. जो sun sign होती है, जब आप born होते हो उसे sun sign में काउंट किया जाता है. और जैसे अभी आपका नाम दीपांकर है, तो लेटर डी, जहाँ पे भी आपके चार्ट में मून है, उससे आपका नामकरण होता है Okay. वो पर्टिकुलर जोडिएक से. Correct. तो वो आपकी बन जाती है मून साइन. तो सन साइन एंड मून साइन. अब जो मून साइन है, वाटर साइन आल्सो. नो, नो ना. जो मैंने सुना है ऐसा कि फायर साइन, वाटर नहीं. वाटर साइन, फायर साइन, हाँ, अर्थ साइन. what are तो ये these? जो जोडिएक्स है, इनकी कैटेगरीज है. Okay. लाइक वाटर साइंस वुड बी कैंसर, स्कॉर्पियो, Pisces. ऑल दीज आर वाटर साइंस. Correct. वो अलग हो गया, Okay, that is different. वो एलिमेंट वाइज हो गया. Okay. So this sun is sign and moon sign. जो आपकी मून साइन है, बिकॉज मून 2.5 days में पोजिशन चेंज करता है, Correct. तो दैट इज फॉर नियर फ्यूचर, Hmm. फॉर एवरीडे यूज. Okay. और जो सन साइन होती है वो थोड़ा फार फ्यूचर बताती है, बिकॉज सन टेक्स 1 month टू चेंज. तो अभी जैसे व्हाट डू यू थिंक, जैसे पहले की जनरेशन जो थी, अकॉर्डिंगली आई थिंक द मिलेनियल्स are most suspicious, because I'm a millennial and I have a lot of friends who are suspicious of astrology. कि अगर हमें ये लगता है कि astrology जो है it is only for the illiterate people, वो uneducated लोगों के लिए है,
and if I start believing in it, it's going to be कि यार मैं जब everything is in my control, if I am the driver of my car, why would I ask someone to take a right or a left? So it is according to that. तो वो मेरे हिसाब से millennials are most suspicious of it. What generation of, or what era of generation do you think is most believers, that they think, okay, astrology is a real science and it does affect my personality, my behavior, my future, my relationships, my success, my financial situation? तो ऐसी कौन सी generation है? Is it the old people that is above 50 and 60, or is it even the younger ones? No, it is not about the age. Here it is about the belief system. तो एक बार जब आप अपना चार्ट बनवाते हैं and you start understanding कि जिस तरीके से आपके एपिसोड्स हुए हैं लाइफ में और वो कनेक्ट हो रहे हैं, when you connect the dots, you definitely become a believer in astrology. Okay. Like I have seen people changing. आपकी nature आपके हिसाब से change नहीं होती है. It is all according to the planetary position that changes your nature. If you see your picture 10 years down the line, जो जाके होगा या 10 years पहले का जो आपका पिक्चर है, बहुत वास्ट डिफरेंस होगा दोनों में. योर स्माइल चेंजेस, एवरीथिंग चेंजेस, योर फेशियल फीचर्स चेंज. जो आप देखोगे कितनों की वॉइस सिमिलर होती हैं, फिर क्यों होती है? कितनों की आंखें सिमिलर होती हैं. अभी हम रील्स जब देखते हैं तो यू विल सी अ रेप्लिका ऑफ आलिया भट्ट. व्हाई आर दे सो सिमिलर? Correct. They have different parents. They have different genetic DNA. Then why are they so similar in looks? Why is that? आप किसकी लिप्स देखोगे तो आप बोलोगे अरे वो उसके भी सेम लिप्स हैं, इसका सेम नोज है, उसका सेम नोज है. क्यों होता है? क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से ये चीज होती है. So even the looks are affected by these. Yes. Looks, behavior, future, Absolutely. actions, everything is Yes. predictable by this. But It happens. now those predictions cannot be made by everyone. It is there, but there is... Learned astrologers can definitely predict anything and everything. Okay. See, when we understand the science, predicting it, we should have that knowledge. But For with half knowledge, we cannot predict it. Like, for example, an astronomer can tell when an asteroid is coming to Earth. Yes. Not, I cannot tell that. Yeah. So there, So when there we has to be a study study of planets, that. the transit of planets can tell me Okay. what is the success ratio, how is your year going to be, Correct. how successful are you going to be in this particular period, whether it is the golden period for you, the silver lining, the golden lining. Okay. Astrology is vast. आपका एक जन्म लग जाएगा इसे सीखने में. Okay. Because And that ये is why I think- बहुत छोटी छोटी चीजों का एक मिक्सचर है. And that's why maybe there are a lot of fake gurus these days that they are just telling, even there I've seen many people that they're just telling them ki you have, everyone tells everyone that you are going to be successful. I've never seen an astrologer who just tells you ki okay, if you don't do this, you are going to be a failure. Most people, they just give you the good news and they're like, आपकी life तो बहुत अच्छी है. And that happens because obviously when you tell something good about psychologically, it just makes you likable. If you tell them the bad news right away, you do not come up as a likable person, and they're not going to listen to you much further. But when someone tells you that you're going to be successful, you have their interest. So psychologically, many people, that astrologers that are practicing today, ये ऐसा करते हैं just to engage their Engage the clients. No, but इसमें कैसे होता है ना, उल्टा आप जब बोलोगे सब अच्छा है, सब सक्सेसफुल है, तो उन्हें लगता है हम आए क्यों हैं आपके पास. यू टेल अस द नेगेटिव. इनफैक्ट जो ऑनेस्टली आते हैं फॉर अ प्रॉपर रिव्यू, उनको ड्रॉबैक्स जानने होते हैं, उनको वीकनेस जाननी होती है, और हम उन्हें बताते हैं वीकनेस सो दैट दे बिकम वेरी कॉशियस अबाउट हाउ दे आर गोइंग टू टेक इट अहेड. लाइक इफ आई टेल यू कि आपको एक पर्टिकुलर मतलब एक्सीडेंट योग है या फिर आपको थोड़ा बच के चलाना है, तो यू विल बिकम अ लिटिल मोर कॉशियस अबाउट योर ड्राइविंग स्किल्स एंड और वो रैश ड्राइविंग से आप बच जाओगे. Correct. या इफ आई टेल यू कि ये पर्टिकुलर प्लैनेट आपके 6th हाउस में बैठा है जो डिजीजेस का घर है, सपोज वहां पे आपका मार्स बैठा है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज आएंगे, आपकी स्किन प्रॉब्लम्स आएंगी, या आपको डायबिटीज विच इज ब्लड रिलेटेड, या कोलेस्ट्रॉल इश्यूज, या ये सारी चीजें आएंगी. सो यू विल बिकम लिटिल मोर कॉशियस अबाउट इट कि हमें कैसे उसे आगे लेना है. आज के टाइम में रिलेशनशिप्स आर वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन बिकॉज हेक्टिक लाइफ है, तेज भाग रहे हैं.
तो रिलेशनशिप्स को अगर मैनेज करना है तो हाउ डू वी फाइंड अ कंपैटिबल पार्टनर, जो कि आप देखोगे तो बहुत ही पुरानी प्रैक्टिस है हमारे यहाँ कुंडलियाँ मिलाना, कुंडली को मिलाना, 36 गुण मिलाना, और मांगलिक है या नहीं है, इन चीज़ों को देखना, ये हमारा एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस है। बट उसको अगर आज के टाइम से हम देखें तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड समवन जिसके साथ आपके 36 गुण मिल जाए, या फिर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट जिसके जो आपको उस कंपैटिबिलिटी लेवल पर जाकर समझे। नहीं, 36 मिलने भी नहीं है। हाँ। और 36 मिलते हैं तो हम मना कर देते अच्छा, ऐसा होता है क्या? हैं कि ये मैच नहीं होना चाहिए। ओके। See, two dominating people cannot stay in a house. There has to be one submissive and one dominating. ओके। तो ही उनका मैच बराबर बनेगा। अब कुंडलियां मैच करने की जो प्रथा थी, बिकॉज मेल्स को हमेशा डोमिनेटिंग रहना पड़ता था एंड फीमेल्स वर सबमिसिव. Females were to take care of the children, to be there in the house, to take care of the male. करेक्ट। और जब मेल्स डोमिनेटिंग रहते थे तो वो ज्यादा काम करते थे, वो अपने आप को एक अल्फा मेल समझ के वो ज्यादा दे यूज टू बी रिस्पॉन्सिबल. करेक्ट। अब जैसे जैसे लड़कियों ने टेक ओवर किया है एंड एवरीथिंग इज लिटिल डिफरेंट नाउ, इट इज इवॉल्विंग, पीपल आर इवॉल्विंग, एक्सप्लोर हो रही है चीजें. अब जब हमारे पास आते हैं, सबसे पहले तो हम नाड़ी दोष देखते हैं, वो नहीं होना चाहिए. क्या होता है? जैसे हमारी 2 नाड़ी होती है, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी. जैसे वो नाड़ी सेम हो जाएगी तो उसमें शादी नहीं होती है. ओके। अदरवाइज प्रॉब्लम आती है, हेल्थ इश्यूज आते हैं. ओके। आइदर ऑफ द पार्टनर, दे फॉल सिक और दे हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज हैविंग चिल्ड्रन. ओके, सो व्हाट्स द सॉल्यूशन ऑफ दैट? अगर एक बार शादी हो भी जाती है और ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो उसको हम एस्ट्रोलॉजिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, एस्ट्रोलॉजिकली ये सॉल्व नहीं. पर उसका कोई तो मतलब रीजन होगा, या फिर आपके एक्शंस ने इट हैज रूइंड एवरीथिंग, नाउ देयर इज नो क्योर, ऐसा कुछ तो है? So I get a lot of couples when we tell them they are in love for a lot of so many years and all, and they come to me and then they say कि अभी नाड़ी दोष है, नहीं वो मिल रहा है सीन. So they are like, okay, like even if we don't have children or whatever it is, we are okay with that. ओके, सो दे एक्सेप्ट, अभी के जमाने में होने लग गया है. एक्सेप्ट कर ले. तो सबसे पहले वो होता है और उसकी सबसे ज्यादा पॉइंट्स होती हैं, उसकी 8 पॉइंट्स होती हैं. देन वी हैव लव कंपैटिबिलिटी जिसकी 7 पॉइंट्स होती हैं. 36 में से 25 तक मिलते हैं तो वी गिव यू अ हेड्स अप. और क्या गुण होते हैं एग्जैक्टली? ये आपकी जो मैत्री Behaviors होती है, इसमें योनि भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, विच इज कॉल्ड एज अ सेक्सुअल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन. तो जो योनि होती है हर एक इंसान की, एस्ट्रोलॉजिकली वी कैन प्रेडिक्ट दैट हाउ सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी इज बिटवीन द पार्टनर्स. करेक्ट. तो वो भी अगर मैच नहीं होती है देन ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, वो गुण कम होते जाते हैं. करेक्ट. ओके, तो पूरी कैलकुलेशन होती है. सो एवरी सिंगल एस्पेक्ट, हाँ, एवरी सिंगल एस्पेक्ट. इसमें आपका बिहेवियर हो गया, आपके अंदर कितना कंपैशन है, आप कितने डोमिनेटिंग हो, आपकी सेक्सुअल ड्राइव कितनी है, आप फ्रेंड्स के साथ कैसे हो, आप पार्टनर के साथ कैसे रहोगे, आपके गुण कितने हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं. करेक्ट. करेक्ट. नहीं, इट इज, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के टाइम में जैसे हम लोग इसको देखते हैं तो मैनी पीपल डू नॉट इवन बिलीव इन कुंडली. हाँ, तो कुंडली मिलाने से थोड़ा आगे बढ़ते हैं. कई कुंडली जब मिलाई जाती है तब पता चलता है कि एक मांगलिक दोष है. उसका इससे क्या लेना देना होता है? व्हाट इज मांगलिक दोष एंड इसके इफेक्ट क्या होते हैं? व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन इफ समवन इज मांगलिक एंड गेट्स मैरिड टू समवन हु इज नॉट नॉन मांगलिक. या तो उसमें क्या सिचुएशन बन सकती है, कैसे बन सकती है? तो जो मांगलिक दोष होता है, पहले तो ये मिथ है कि मांगलिक है तो लड़की का हस्बैंड मर जाएगा या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स ले आएगी या फिर ये अशुभ है, ऐसे माना जाता है, विच इज अ मिथ विच इज रॉन्ग. आउट ऑफ 12 हाउसेस जब आपका मंगल ग्रह 6 घरों में, स्पेशली 5 में और साउथ की एस्ट्रोलॉजी में 6 घरों में, इन 6 घरों में प्रेजेंट होता है या नॉर्थ की एस्ट्रोलॉजी में 5 घरों में प्रेजेंट होता है, तो उस इंसान को मांगलिक करार दिया जाता है. देन वी हैव हेवी मांगलिक एंड वी हैव लो मंगल. तो ये दोनों चीजें होती है विच इज वेरी वेरी नॉर्मल. ओके. जब आपका मार्स इज एट पीक विच इज वेरी वेरी एक्साल्टेड इन योर चार्ट,
एंड इन अ पर्टिकुलर हाउसेज, इन 5 पर्टिकुलर हाउसेज, तब वो मांगलिक होते हैं। ओके मंगल दोष सिर्फ तो- इतना करता है कि वो एक इंसान को थोड़ा अग्रेसिव बनाता है, in terms of work, in terms of ambition, in terms of everything. Okay. अब जब एक मांगलिक नॉन मांगलिक के साथ शादी करता है तो जो मांगलिक है उसे लगता है कि मेरा हस्बैंड या वाइफ बहुत डल है, बहुत Okay. लेजी है, वो Okay. एक्टिव नहीं है जिस तरीके से वो खुद है। तो वहां पे क्लैशेस आते हैं और आज की स्पीड जो है, तो मांगलिक को जब ये इसको फिक्स करने के लिए लड़की की शादी पीपल के पेड़ से और लड़के की शादी तुलसी के पेड़ से कराई जाती है, वो क्यों होता है? उससे क्या इफेक्ट पड़ता है बेसिकली? नहीं वो एक्चुअली कैसे है ना, एक पर्टिकुलर पूजा होती है जहाँ पे मंगल को शांत किया जाता है। अभी बहुत सारी लड़कियों के जो मांगलिक लड़कियां होती है उसमें विधवा योग होता है। ओके तो जब वो पीपल के पेड़ से शादी करते हैं तो वो उसका हस्बैंड ऐसे बन जाता है। दैट वाज ये सारा मतलब एक मिथ है ये। हाँ एक मिथ है, एक नॉट तो मांगलिक होना तो मांगलिक होना और विधवा योग होना दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, अब जो विधवा योग होता है वो सिर्फ 5% लोगों के इसमें वो अप्लाई होता है। अदरवाइज बहुत सारे लोगों के में विधवा योग होता है बट वो सेपरेशन हो जाती है। Okay. वो अलग रहते हैं और उनके हस्बैंड अलग रहते हैं। And that is okay. लाइक वी सी अ लॉट ऑफ पीपल दे स्टे इन इंडिया एंड उनके हस्बैंड अब्रॉड रहते हैं, उनका चांस ही नहीं होता है मिलने का, Correct. या बहुत सालों के बाद मिलते हैं, या फिर कभी कभी सेपरेशन हो जाती है हस्बैंड वाइफ की और बहुत लंबे समय तक वो सेपरेशन चलती है। तो उससे भी एक वो भी उसी टर्म्स में आ जाता है। ओके तो रिलेशनशिप्स की जैसे हमने बात की, तो आपने मुझे अभी बताया कि कुछ हाउसेज होते हैं कि आपका मार्स कौन से हाउस में है। तो ये हाउसेज क्या होते हैं? बिकॉज आई हैव रेड अबाउट इट कि इसको कुछ लग्न बोलते हैं, 12 लग्न। हाँ। तो ये लग्न क्या होते हैं? तो ये लग्न स्थान होता है, जो आपकी बर्थ चार्ट होती है उसका जो फर्स्ट हाउस होता है दैट इज द लग्न हाउस। ओके ओके, अब जो फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट बैठा है या जो जोडियाक है उस इंसान की पर्सनालिटी उस तरीके से होती है। एंड इन 12 में से क्या क्या चीजें होती हैं जो डिसाइड की करते हैं? लाइक पर्सनालिटी एक हो गया तो उसके नहीं, ये 12 हाउसेस में सारा कुछ आ जैसे जाता आपने बोला कि अगर मार्स उसमें है 5th हाउस में आपने बताया, तो वो इंसान थोड़ा एग्रेसिव होगा। मांगलिक है। फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस में होगा तो थोड़ा वो एग्रेसिव रहेगा। अगर मांगलिक मंगल जो है वो पीक पर है तो वो एग्रेसिव होगा हाँ, इन टर्म्स ऑफ वर्क और इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। एवरीथिंग। तो ऐसे क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो इनसे ही डिसाइड होते हैं? सो जैसे अगर सूर्य आपका लग्न चार्ट में 5 नंबर है, जो फर्स्ट हाउस है उसमें 5 नंबर लिखा हुआ है, दैट इज लियो, राइजिंग लियो बोलते हैं। ओके और उसमें अगर सन बैठा है या उसमें सन नहीं भी बैठा है उसे बोलते हैं सूर्य लग्न। सूर्य लग्न अगर आपका है, वो वाले जितने भी पर्सनालिटीज रहेंगे दे बी वेरी वेरी डोमिनेटिंग, लीडरशिप क्वालिटीज रहेगी उनमें। उनके आप फेस पे एक अलग टाइप का तेज देखो, दे आर वेरी ग्लोइंग ओके एंड दे हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। आपने अगर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा भी हिट कर दिया, दे विल स्टॉप टॉकिंग टू यू, दे डोंट गिव एक्सप्लेनेशंस, दे डोंट गिव क्लैरिफिकेशंस। तो ये हो जाता है हमारा सूर्य लग्न। ओके एंड दे आर वेरी प्रोटेक्टिंग। ओके वो जैसे फादरली फिगर्स होते हैं, वो सबकी अवेलेबिलिटी का ध्यान रखते हैं, वेरी प्रोटेक्टिंग, वेरी नर्चरिंग। सो ये जो 12 हाउसेज हैं इसके अंदर हम कैसे डिसाइड करते हैं? इज इट बिकॉज ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, इज इट ऑफ द टाइम ऑफ बर्थ, या प्लेस ऑफ बर्थ, या क्या किस बेसिस अकॉर्डिंग पे? टू योर नक्षत्र। नक्षत्र कैसे डिस होता है, क्या बोलते वो 27 नक्षत्र होते हैं। हैं? जब आप बॉर्न होते हो, आप किस नक्षत्र में बॉर्न हुए हो उस हिसाब से आपकी प्लानिटरी पोजीशन वगैरह सारी कैलकुलेट होती है। सो अगर किसी और आपका एक चार्ट बनता है। किसी को अपना नक्षत्र निकालना और एक चार्ट बनवाना हो तो क्या क्या डिटेल्स उनको देनी पड़ती है? उसमें टाइम ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, दीज 3 थिंग्स, दीज 3 थिंग्स। एंड उनका पूरा आप मतलब नक्षत्र उनका बना सकते हो, जिससे आप 12 हाउसेज भी उनका लग्न चार्ट भी बना सकते हो। ओके तो मंगल अगर एक इंसान को डोमिनेटिंग या एग्रेसिव बनाता है तो काफी बार मैंने ये भी सुना है कि इसका मंगल भारी है। तो व्हाट डज दैट मीन कि भारी मतलब इज इट अ बैड थिंग और इज इट गुड थिंग, क्या होता है? नो, इट इज नॉट अ बैड थिंग। अब जैसे हर एक हाउस में अलग अलग प्लैनेट अलग अलग रोल प्ले करता है। सपोज मंगल आपके ऑक्यूपेशन घर में है तो वो इंसान ब्लड से रिलेटेड कुछ ना कुछ बिजनेस करेगा। ब्लड से रिलेटेड जैसे हो गया अगर उसका मंगल नीच का है और वो 10th हाउस में है तो या तो वो कसाई बनेगा, ओके, यस,
या तो वो शेफ बनेगा, Okay. अगर ऊर्ज का मंगल है वो सर्जन बनेगा, Okay. दैट इज ऑल ब्लड रिलेटेड। Okay. अगर नीच का मंगल है और बाकी प्लैनेट्स अच्छे जगहों पे हैं तो लैब में काम करेगा, ब्लड टेस्टिंग, समथिंग रिलेटेड टू द ब्लड, Okay. तो वो उससे पैसे बनाएगा। तो अगर हम ये जो प्लैनेट्स हैं, ऑब्वियसली एवरीथिंग इज, आप जैसा बता रहे हो कि एवरीथिंग इज प्रिडिक्टेबल, हाँ, तो ये राहु केतु, मांगलिक, शनि भारी होना या शनि के 7.5 होना, ये क्यों ऐसा बोला जाता है? हाउ इज इट डिसाइडेड कि जैसे अगर सपोजिटली इफ समवन इज बोर्न एट अ पर्टिकुलर टाइम, प्लेस एंड डेट, उनकी लाइफ में कब शनि भारी होगा या कब मंगल भारी होगा या कब राहु केतु प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ये कैसे डिसाइड करते हैं? वो दशा और महादशा होती है। ओके। सबसे पहले तो आपकी एक प्लानिटरी महादशा चलती है, उसके अंदर अंतरदशा चलती है। वो महादशा हमें जब पता चल जाती है देन वी कैन प्रेडिक्ट कि अब कैसे एपिसोड्स होंगे, अब क्या होगा। ओके। अब जो शनि है, बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि शनि से डरते हैं। अब डर क्यों रहे हो? करेक्ट। शनि इज नॉट डूइंग एनी हार्म टू यू। शनि देव को तेज कराते हैं। नहीं, शनि एक जज है। ओके। ओके, अब आप शनि इज अ प्लैनेट, कर्मों का सत्यानाश और आप ब्लेम कर रहे हो जज पे। क्रिमिनल आप हो, कार्मिक अकाउंट आपने स्पॉइल किया है, और अब जब शनि आपको उसका रिजल्ट दे रहा है तो आप बोलते शनि बुरा है। शनि इज डेफिनेटली सूर्य पुत्र, एज वी ऑल नो। अब जो सूर्य की वाइफ है संजना, अब उन्हें थोड़ी ब्रेक चाहिए थी। मैं ये सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बता रही हूँ। उन्हें थोड़ी ब्रेक चाहिए थी तो उन्होंने अपना एक रेप्लिका बनाया और उन्हें वो सूर्य देव को बोला कि वो ही है, और वो चली गई मेडिटेशन पे। तो उन्होंने अपना एक रेप्लिका, एक शैडो क्रिएट किया, छाया। ओके। और उन्होंने सूर्य के पास रखा और वो चली गई। अब यहाँ पे क्या हो गया, छाया स्टार्टेड स्टेइंग विद सूर्य जी। ओके, एंड सूर्य को पता नहीं चला। सो देन दे हैड बेबीज। सो व्हेन दे हैड बेबीज, शनि वाज बोर्न। ओके, सो शनि इज द शनि सन वाज ऑफ वेरी डार्क। ओके। तो जब सूर्य ने उन्हें देखा तो बोला ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। मैं इतना तेजस्वी, मैं इतना ग्लोइंग, मैं इतना ब्राइट, करेक्ट, हाउ कैन आई हैव शनि एज माई सन। तो जो शनि है वो बहुत ही लर्नड प्लैनेट है, और उनके पास जितना ज्ञान है शायद ही किसी और प्लैनेट के पास होगा, बिकॉज वो बहुत आइसोलेशन में रहे, अकेले रहे। तो वहां पे उन्होंने बहुत सारी चीजें की और उन्हें बहुत वरदान मिले, अलग अलग गॉड से उन्हें बहुत सारे वरदान मिले। इसीलिए वो हमारे कर्मों के दाता है। अब जो लोगों की लग्न राशि शनि होती है, जो शनि के लग्न में बॉर्न होते हैं, वो हमेशा थोड़े इंट्रोवर्ट्स होते हैं, वो थोड़ा अकेला रहते हैं, उनमें पेशेंस बहुत ज्यादा होता है। दे आर इंट्रोवर्ट्स एंड दे आर फुल ऑफ पेशेंस। ओके। तो अगर हम शनि की बात कर ही रहे हैं तो शनि के हम आगे चलते हैं कि शनि बोलते हैं कि 7.5 लगी हुई है या ढाइया जिसको बोलते हैं, उसका क्या लॉजिक है यहाँ पे? उसमें क्या, क्यों बोलते हैं ऐसा? तो आपकी पूरी लाइफ में 7.5 आएगी, उसके बाद वो ऐसे होता है राइजिंग पीक ऑफ शनि एंड ऑल, बिकॉज शनि बहुत स्लो चलते हैं। शनि टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गो थ्रू योर कंप्लीट हॉरोस्कोप। करेक्ट। ओके, तो इसीलिए वो 7.5 और ढाइया, इट इज ऑल अबाउट योर कार्मिक साइकिल। वो कर्मों का हिसाब देने आते हैं। ओके। और इसमें जो ढैया होती है, अगर वो समझो लियो में है तो उसके ऊपर वाली साइन पे भी ढैया लगती है, नीचे वाली साइन पे भी लगती है, बिकॉज वो अपनी छाया छोड़ते हैं। करेक्ट। तो एक साथ तीनों को लगती है। अगर 7.5 लियो में चल रही है तो ढैया उसके ऊपर वाले कैंसर को भी लगेगी और उसके नीचे वर्गो को भी लगेगी। तो इस 7.5 तरीके से चलता है। तो थ्रू आउट योर लाइफ देयर इज 7.5, देन ढैया, देन 7.5, देन ढैया, दिस गोज ऑन। एंड कितने गैप्स पे होता है ये होते हैं? देयर आर वेरी फ्यू इयर्स जहाँ पे आप फ्री होते हो, ना तो ढैया लगती है ना तो 7.5 लगती है। ये कंटिन्यूअसली चलता है? ये कंटिन्यूअसली। एंड इट्स ऑलवेज नेगेटिव या पॉजिटिव? नो, इट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू योर कार्मिक साइकिल। ओके। सो आई विल टेल यू वन थिंग, जो एस्ट्रोलॉजी है दैट इज ओनली 45%। ओके। रेस्ट ऑफ द 55% इज योर कार्मिक अकाउंट, योर कार्मिक चार्ट। उसमें आपके पास्ट कर्मास एंड योर प्रेजेंट कर्मास दोनों का हिसाब होता है। करेक्ट।
तो जो भी चीजें आपकी एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्ट की गई हैं कि ये चीज आपको अब मिलेगी या इस पर्टिकुलर पीरियड में Correct. मिलेगी, कितनी बार वो डिले हो जाती है बिकॉज आपने इस जन्म में जो कर्मास किए हैं वो थोड़े सही नहीं। मैं उसी टॉपिक पर अभी आने वाला था, क्योंकि काफी लोगों को जैसे कि कोई बताता है, लेट्स से इफ यू आर टेलिंग योर क्लाइंट कि आपका अगला साल 2025 बहुत अच्छा होने वाला है, और उसकी वजह से काफी लोग अपने हॉरोस्कोप पे इतना बिलीव कर लेते हैं एंड दे से कि अच्छा अगला साल तो बेस्ट होने वाला है, व्हाई डू आई नीड टू गेट स्ट्रेस्ड अबाउट इट, व्हाई डू आई नीड टू वर्क। तो वो सोचते हैं सब कुछ अच्छा अपने आप ही हो जाएगा। हाँ, एंड दिस इज वेयर यू आर सेइंग कि 45% इज ओनली एस्ट्रोलॉजी, रेस्ट इज कार्मिक। जब हम बोलते हैं अच्छा होने वाला होता है बिकॉज वो प्लैनेट्स आपके उस पर्टिकुलर हाउस में आते हैं जहाँ पे वो आपको वर्क करवा के ही रहेंगे। मतलब आप वो लेजीनेस देगी ही नहीं अगर आप एक काम करेंगे तो उसके आपको 10-fold इफेक्ट अच्छा मिलेगा इफ दोज आर इन लाइन। नो, सो व्हेन इट इज अ गोल्डन पीरियड यू मस्ट हैव सीन, अभी जैसे लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे टिकटॉकर्स आए बट वेरी फ्यू बूम्ड अप। करेक्ट। सारे क्यों नहीं आए? बिकॉज उन जो फ्यू में वो गोल्डन पीरियड था, वो लाइनिंग थी, वो योग था कि ये रीच होंगे, और Correct. उन्होंने काफी मेहनत की है। हमारे लिए वो सिर्फ एक रील होता है बट काफी सारी मेहनत उनके पीछे है एंड दे कंसिस्टेंटली डिड दैट, और वो प्लैनेट आपसे करवाता ही है। ओके। वो प्लैनेट आपको पुश करता है सक्सेस की ओर। सो अगर हमें अगर किसी को जैसे कि अगर अपना फ्यूचर देखना है and if astrology is saying that they are going to be successful, how accurate can it be? Like, what are the possibilities कि उनको success मिलेगी ही? सो आई विल टेल यू, इसमें 3 कैटेगरीज होती है। एक होता है वेरी नॉर्मल चार्ट जिसमें वो पूरी लाइफ हार्ड वर्क करते रहते हैं और एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ जीते हैं। उनके खुद के ड्रीम्स भी नहीं होते हैं, ना तो वो कभी उतनी एस्पिरेशन रखते हैं, वो बहुत ही एक नॉर्मल वे से जीते हैं। Correct. एक होता है एवरेज चार्ट जो बहुत ही एवरेज लाइफ जीते हैं और उनका थोड़ी सक्सेस मिलती है एक थोड़े पीरियड तक, दे एंजॉय दैट सक्सेस एंड दे आर हैप्पी विद दैट। Okay. They are the 9 to 5 job going people. They are very happy with their lives, Correct. with whatever income, whatever promotion they are getting. Those are average charts. And then there are these really good charts, super charts. जो super charts होते हैं, there is no looking back for them. Even though they are born in a very normal family, but वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे Great. कि वो एकदम पहुंच के ही वो लोग की डेथ होगी, मतलब कुछ ना कुछ वो लोग करके जाएंगे लाइफ में। एंड वीनस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर बिकॉज आपकी पूरी चार्ट में जो वीनस है दैट इज लग्जरी का प्लैनेट, इट इज कंफर्ट एंड सोफिस्टिकेशन। तो जिनकी चार्ट में वीनस हाई रहता है, एक्साल्टेड रहता है या पीक पे रहता है, उच्च का वीनस रहता है, वो अगर उनकी महादशा भी चल रही है, सपोज आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज चाइल्ड एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट दे गेट अ लॉट ऑफ सक्सेस, Correct. बट उनका वो जो पीरियड खत्म हो जाता है, आप देखोगे वो एक्टर्स नहीं बन पाते हैं, वो चाइल्ड आर्टिस्ट तक ही रहते हैं बिकॉज वो वीनस की महादशा हो गई। Correct. और बहुत सारे लोग वीनस की महादशा में इतना कमा लेते हैं और फिर वो उनको इन्वेस्ट करके बाकी की लाइफ सेट कर देते हैं। तो ये सारी So चीजें बहुत अगर matter जैसे करती हैं। सपोजिटली हम किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं जैसे शाहरुख खान, हाँ, कि उनका सक्सेस का टाइम बहुत लंबा चला है और डाउनफॉल्स बहुत कम आए हैं। तो ऐसे टाइम में मतलब हाउ इज समवन लाइक दैट, बिकॉज ही आल्सो कम्स फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल फैमिली वेरी नॉर्मल फैमिली। एंड एजुकेशन भी अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया था, बट सडनली उनको वो जो राइज मिला, व्हाट वुड यू से कि किस तरीके का उनका प्लैनेटरी पोजीशन रहा होगा? तो जो उनकी लाइफ की हिस्ट्री हम देखते हैं तो उनका बचपन was not that great, even teenage was not that great. तो उन्होंने वो सारा कष्ट वहाँ पे देख लिया। आफ्टर 30 he's taken a leap, और वो फिर नहीं गिरता है। See, you have got 4 stages in life. Every 25 year it used to change when people had 100 years of lifespan. अब जब लाइफ स्पैन हो ही गया है 70, तो हर 20 years में चेंज होती है आपकी डेस्टिनी। तो 20 years, 20 years, 20 years, उसमें से 2 पीरियड आपके सक्सेस वाले होंगे और एक बहुत ही बुरा होगा। दिस इज प्रूवन। ओके। तो आपकी पूरी लाइफ में एक ऐसा पीरियड आता है जो आपको बहुत तकलीफ देता है। वो आपकी
फाइनेंशियल लॉस करवाता है, हेल्थ इश्यूज करवाता है। Relationship. बहुत सारे बच्चे जब पैदा होते ही दे गेट सम डिजीज और दी अदर, और उनका बचपन और यंग एज उसी में चला जाता है। Correct. आफ्टर 30 दे बिकम सक्सेसफुल फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। Hmm. या फिर कितने होते हैं 30 तक वो बहुत कमा लेते हैं, बहुत अच्छे से जाता है, एंड देन दे हैव द सफरिंग्स। So ये पूरा if, बैलेंस किया if गया we है। compare that with someone like Amitabh Bachchan, so Amitabh Bachchan made a lot of money till he was 30. हाँ, Then उनका वो जो डाउनफॉल का पीरियड आया ड्यूरिंग द 90s, एंड हमने देखा कि ही वाज इन डेट, कर्जे में थे, कोई भी मूवी चल नहीं रही थी, तो वो भी आई थिंक वो 70.5 वाज समथिंग देयर। तो आपको क्या लगता है नो, उसमें? इट इज नॉट द सादे उसमें क्या वो होता है? महादशा। महादशा है। सो इफ यू सी, उनका जो स्टार्टिंग पीरियड था, ही वाज नॉट बोर्न इन अ रिच फैमिली, ही वाज बोर्न इन अ नॉर्मल एवरेज Prestigious फैमिली, family. प्रेस्टिजियस फैमिली, टीचिंग्स अच्छे थे, सारे कुछ अच्छे थे। ओके, तो जब वहां से उनका शुरू हुआ, बट उनकी स्ट्रगलिंग पीरियड काफी था। करेक्ट। 30 तक उन्होंने नहीं कमाया, ही स्ट्रगल्ड अ लॉट फ्रॉम 20 to 30, 20 years of age till 30 years of age। उसके बाद उनकी सक्सेस पिकअप हुई है। तो जो भी ये शनि जब राउंड एक खत्म करता है every 36 years, so many a times you will see 19 years, then again 19 years of महादशा। तो ये जब होता है, so if you see Pankaj Tripathi, Nawazuddin, so all these people after mid age, why they got success? That is because उनका जो starting के जो 2 phase थे, those were not that great। अब ये डाउनफॉल नहीं आएंगे, अब इनका ये अच्छे ही चलेगा। करेक्ट। तो ये इस तरीके से डिजाइन होता है। ओके, तो अगर हम इसी चीज को कंपेयर करते हैं समवन लाइक अंबानीज, जिनका आई थिंक जनरेशनली दे आर गोइंग अमेजिंग, अभी उन्होंने उनकी तो शादी भी आई थिंक 5,000 करोड़ में होती है, जितना जिंदगी में कोई आदमी नहीं कमाता उतना तो उनका एक दिन में खर्च हो जाता है। हाँ, तो अगर एक ऐसी फैमिली में देखते हैं तो अनंत अंबानी जैसे कि हम देख रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है, एंड आई थिंक इवन रिलेशनशिप वाइज ही हैव अ गुड लाइफ बिकॉज राधिका द गर्ल दैट ही मैरिड इज ऑल्सो वेरी आई थिंक केयरिंग एंड वेरी गुड लेडी। तो अब ऐसे में किसी को फाइनेंशियली दे आर ब्लेस्ड, रिलेशनशिप वाइज दे आर ब्लेस्ड, बट दे आर गेटिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, ऐसे में उनकी क्या क्योर किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है उनके सबसे लिए? पहले तो हैप्पीनेस इज नॉट कैलकुलेटेड विद मनी करेक्ट, व्हेन इट कम्स टू एस्ट्रोलॉजी। करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे नेम, फेम, आपने खुद क्या किया, आपका जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, और ये सारा काउंट होता है। Correct. व्हेन वी से गुड पीरियड, इट इज नॉट मनी, ओके। डेफिनेटली इट इज लग्जरी एंड ऑल। वो भी आपकी मनी से आएगी, लेकिन एक बार आपका नाम होगा तो आपके पास पैसा आएगा। वो ऐसे ही आपके पास पैसा नहीं आ जाएगा। करेक्ट। ऐसे तो सैंडविच वाला भी बहुत कमाता है, हाँ, बट उसका नाम नहीं है। नाम नहीं तो इसमें भी एक गज केसरी योग होता है, ओके। वो भी एक माइल्ड होता है और बहुत लोगों का हैवी होता है, मतलब काफी अच्छा होता है। सो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी। तो जो गज केसरी योग है, ये सपोज आपकी कॉलोनी में एक पानीपुरी वाला है। अब वो पानीपुरी वाला सब पहचानते हैं उसे, ही इज पॉपुलर, बट ही डजंट होल्ड एनी पोजिशन। करेक्ट। ये डिफरेंस हो जाता है। सो समटाइम्स पीपल आर पॉपुलर। एक रिच फैमिली में बॉर्न हुआ बच्चा पॉपुलर है बिकॉज उससे एक लीनेज में वो सरनेम मिला है, वो नेम मिला है, बट उसने कुछ ऐसा नहीं किया है कि उसकी पर्टिकुलर रिस्पेक्ट हो या उसकी पर्टिकुलर फेम हो। नहीं, बट हेल्थ वाइज जैसे बहुत प्रॉब्लम्स हैं उसको, तो आई थिंक इन्होंने कुछ वेट भी लॉस किया था 100 kgs के बाद, देन वो वापस आ गया। तो उनका शनि का डिस्टर्बेंस है, तो शनि डिस्टर्बेंस शनि होता इज है। डिस्टर्बिंग। उनका जो 6th हाउस है उसमें डेफिनेटली शनि का कुछ रोल होगा, ओके। वो डिस्टर्बेंस रोल होता है। विद समवन लाइक मुकेश अंबानी, जिन्होंने आई थिंक सिर्फ राइज ही देखा है अभी तक लाइफ में, आफ्टर ही वाज बोर्न टू द रिचेस्ट मैन इन इंडिया, उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को इस तरह से बनाया है। आफ्टर द ईयर ऑफ 30 जब उनका प्रॉब्लम्स आने लगी, then they I think they have seen only the rise after that. So that is why I said karmic Karmic cycle is when very you important. have a very good karmic past, you are born in a rich family. Correct. Definitely born in a rich family. मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी को दे जस्ट डिस्क्रेडिटेड, इंक्लूडिंग मी, मैं भी कर देता हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं भी यही कह देता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी तो ठीक है, इट्स सूडो साइंस बोल देते हैं, देन फेक बोल देते हैं, बट उसको कहीं ना कहीं आप अपने कार्मिक साइकिल से जोड़, Karmic cycle is very important. in that. क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपका जो जेनेटिक डीएनए है, अभी जैसे आप अपने फादर के जैसे बिहेव करोगे,
उनके जैसे बात करोगे, वो अगर नॉनवेज खाते हैं तो आप उस फैमिली में नॉनवेज खाओगे। तो ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो आपकी कार्मिक साइकिल के अकॉर्डिंगली आपको फैमिली मिलती है। बिकॉज रिलेशनशिप्स जो होते हैं एज इन योर रिलेटिव्स, यू कैन नॉट चूज देम, करेक्ट। यू हैव टू, आपके फादर वो डिसाइडेड है, दैट इज डेस्टाइंड। फ्रेंड्स यू कैन ऑलवेज चूज, करेक्ट। व्हाई डिड यू गेट दैट पर्टिकुलर डैड और व्हाई डिड यू गेट दैट पर्टिकुलर मॉम, बिकॉज उसमें आपका एक कार्मिक अकाउंट होता है। करेक्ट। अब आप देखोगे कितनी मॉम्स होते हैं, कितने डैड्स होते हैं, दे लव देयर चिल्ड्रन, दे डेडिकेट देयर कंप्लीट लाइफ टू देयर चिल्ड्रन, करेक्ट। क्योंकि बच्चों ने वो कर्म किए होते हैं जो उनको वैसे पेरेंट्स मिलते हैं। अभी अगर आप अंबानीज की बात कर रहे हैं तो बच्चों का कार्मिक साइकिल इतना अच्छा था कि उनको इतने लवेबल पेरेंट्स मिले, इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ पेरेंट्स मिले, कि आज अगर वो कितनी भी हेल्थ इश्यूज में हो, ही इज टेकन केयर financially, with love, with all the other things. And if you see, he's got such a pretty wife. Correct. तो वो karmic account matters a lot. Okay. तो अगर what would you suggest to someone? अच्छा चलो इसके आगे एक क्वेश्चन आता है कि ये जो सेलिब्रिटीज हैं, these are also I think firm believers in astrology, numerology. जैसे एकता कपूर ने अपना पूरा के हिसाब से she made her career. तुषार कपूर became तुषार कपूर. अजय देवगन ने अपना ए हटा दिया। तो ये जो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लोग चलते हैं, ऑल ऑफ देम आर सीइंग वेयरिंग जेमस्टोन्स, जैसे सलमान खान फिरोजा पहनते हैं और नीता अंबानी भी पन्ना पहनती है। तो ये जो जेमस्टोन्स ये लोग पहनते हैं और इसके बाद एस्ट्रोलॉजी के न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपने नाम और करियर को और इवन फिल्म चॉइसेस को डिसाइड करते हैं, हाउ कैन दे और समवन एल्स मेक श्योर कि जो भी वो कर रहे हैं उस डिसीजन का अच्छा ही इफेक्ट आएगा? बिकॉज गोविंदा भी ही वॉज अ वेरी फर्म बिलीवर इन जेमस्टोन्स एंड एस्ट्रोलॉजी। उनको एस्ट्रोलॉजी के सारे रिजल्ट्स नेगेटिव ही मिले। जब से उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना शुरू किया तो उनके पंडित उन्हें बताने लगे कि ये फिल्म अच्छी नहीं है, तो उन्होंने वो फिल्म छोड़ दी और दूसरी साइन कर ली और दूसरी फिल्म फ्लॉप हो गई। तो जिसको उन्होंने छोड़ा था वो किसी और ने की, वो सुपर हिट हो गई, वो क्योंकि उसके नसीब में थी। हाँ, लेकिन कोई अगर आपको एस्ट्रोलॉजी बता भी रहा है तो सम ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि सभी एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं, बट देयर आर मेनी जो कि करियर्स को खराब भी कर रहे हैं। वो है डेफिनेटली। तो दे डोंट नो एनीथिंग बट दे आर वेरी गुड सेल्समैन। मैं आपको एकदम एक सिंपल कॉमन मैन लैंग्वेज में समझाती हूँ। अभी आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो प्लैनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे अगर आपको अपना वीनस हाईलाइट करना है, ये आपने जैसे ये क्वेश्चन किया कि सब लोग अपने नाम चेंज करें, दे सम अप द नेम्स टू 6, नंबर 6। Okay. जो 6 नंबर है वो वीनस प्लैनेट का नंबर है। तो वो लोग सम अप करते हैं 6 पे, क्योंकि लग्जरी, मनी, कंफर्ट का प्लैनेट है। अब वीनस को खुश करना इज वेरी इजी। ओके, यू वुड नॉट बिलीव, सबसे सिंपल चीज है वीनस को खुश करना। कैसे किया जाता है? अपने आप पे स्पेंड करो। ओके, स्पेंड ऑन योरसेल्फ, Okay. कीप योरसेल्फ वेरी गुड लुकिंग, कीप योरसेल्फ, यू शुड स्मेल गुड, करेक्ट। वेयर गुड फ्रेग्रेंस, अपने आप को अच्छा मेकअप करिए, अच्छे कपड़े पहनिए, क्लीन रखिए अपने आप को। Correct. ये सारी चीज करने से वीनस आपका हाईलाइट होता है। ओके, और जो आपके घर पे अगर आपकी वाइफ है या आपके पार्टनर्स, हस्बैंड है, वाइफ है, उनको खुश रखिए। ओके, तो ये 2 चीज करने से आपका वीनस ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाता है। ओके। एंड वीनस हाईलाइट होने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? वीनस हाईलाइट होने से लग्जरी, कंफर्ट, ये सारी चीजें मिलती हैं। ओके। एंड अगर ये जेम स्टोन्स है, हाउ डू दे इफेक्ट दिस? सो आई टेल यू, जेम स्टोन्स, जो ये स्टोन्स होते हैं, ये कलर्ड स्टोन्स होते हैं, कलरफुल डायमंड्स होते हैं ये, और इन्हें हम पहनते हैं ताकि जो सन उनके ऊपर रेडिएशन उनकी जो हो वो हमारी स्किन को टच करे और हमारी लाइफ में वो कलर का इफेक्ट ज्यादा पड़े। ओके। तो अब अगर मुझे अपना जुपिटर एनहांस करना है, आई विल वेयर येलो सफायर, बट इफ आई डोंट हैव मनी, what would I do? Because it is not less than 30-40,000. Correct. And it is not resale value. There is no resale value to it. तो अगर मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और मुझे वीनस हाईलाइट करना, मुझे जुपिटर हाईलाइट करना है और येलो सफायर के मेरे पास पैसे नहीं है, so then I can keep a small yellow color cloth in my wallet, or I can enhance little yellow color in my food or my dressing sense. ओके।
तो अल्टीमेट एम है वो कलर colors का. they are not about the gemstones. It is not about the gemstone. It is It just is about because that color. आपकी उस वो ज्वेलरी को आप महादशा चल पहन रही के है. ज्यादा अच्छे से उसको हाँ. कैरी कर सकते हो, दैट इज व्हाई Yes. इट इज देयर. तो अगर So it किसी is actually the color. Okay. अब जैसे अगर आप पहले जमाने की चीजों में देखोगे, घर के बाहर रंगोली होती थी. That was colorful because नवग्रह represents each color. ओके घर में फ्लावर्स लाए जाते थे, अपना मंदिर हम फ्लावर्स से डेकोरेट करते, डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर्स. हर घर में एक गार्डन होता था जहाँ पे बहुत सारे फूल लगते थे, फूल के प्लांट्स लगते थे, कलरफुल. सो ये प्रथा होती थी. इवन इफ यू सी द तोरण वाज जो ये घर के बाहर जो तोरण लगता है फेस्टिवल, माला टाइप की. हाँ, तो वो हमेशा कलरफुल होता था. एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ कलर. फीमेल्स यूज्ड टू वेयर वाइब्रेंट कलर्स. कभी भी आप पूजा में देखोगे तो बहुत ही कलरफुल साड़ियाँ पहन के आते हैं. मंदिर जाते हैं तो भी बहुत कलरफुल कपड़े पहन के जाते हैं. करेक्ट. दिस इज बिकॉज द नवग्रह गेट्स हाईलाइटेड. आपने जिस तरीके के कपड़े पहने हैं या कौन से कलर के आपने ज्यादा यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो अगर सपोजिटली किसी को लेट्स से ब्लैक बहुत पसंद है और वो रेगुलरली ब्लैक ही पहनते हैं, एंड ऑब्वियसली लाइफ कैन बी डिफरेंट. किसी के लिए बहुत अच्छी होगी, किसी के लिए बहुत बुरी होगी. बट सपोजिटली इफ समवन वेयर्स द सेम कलर ओवर एंड दे लाइक इट, इज इट बिकॉज देयर चॉइस इज इट और बिकॉज उनकी डेस्टिनी उनको बोल रही है कि भाई यही पहनो बिकॉज यू विल बी सक्सेसफुल? प्लैनेटरी पोजीशन है ना, वो उनको उस कलर की तरफ अट्रैक्ट करेगा. और एक पर्टिकुलर टाइम तक उनको वो पसंद आएगा एंड देन दे विल चेंज. ये होता है काफी बार. अब जब ब्लैक कलर है, मेनी पीपल थिंक कि ये अनलकी है, ये नहीं पहनना चाहिए. बट जिनका भी शनि ऊंच का है वो अट्रैक्ट होंगे ब्लैक की तरफ, वो अट्रैक्ट होंगे ब्लू की तरफ, स्टील ग्रे की तरफ, वो अट्रैक्ट होंगे ही होंगे. ओके. तो अगर हम अब हम बात करते हैं बट थोड़ी मिथ बस्टिंग के बारे में. Okay. ठीक है. मिथ बस्टिंग इज इन द सेंस देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट पीपल बिलीव इन एंड दे फाइंड इट लकी और अनलकी, एंड उसकी वजह से वो अपने लाइफ के डिसीजंस को बहुत चेंज करते हैं. सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं हैविंग अ कार. काफ़ी बार लोगों के दिमाग में आता है कि सबसे पहले तो काली गाड़ी नहीं लेनी है बिकॉज इट्स कंसिडर्ड अनलकी. और अगर गाड़ी लेने के कुछ टाइम के अंदर बहुत ही जल्दी उसका अगर एक्सीडेंट हो जाता है, नॉट बिग एक्सीडेंट बट छोटा मोटा अगर स्क्रैचेस भी लग जाते हैं, तो दे वांट टू सेल इट ऑफ बिकॉज दे थिंक इट्स अनलकी. नई गाड़ी आते ही अगर लग जाए तो इट्स वेरी अनलकी. तो ये क्या, इसके ऊपर क्या ये सही है? जो गाड़ी होती है, जो लोखंड है वो शनि है. इवन इफ यू सी द पेट्रोल एंड द गैस, दैट इज शनि. ओके. अब जब ब्लैक कलर की गाड़ी लेते हैं तो उससे जो एनर्जी फॉर्म है दैट इज मार्स. तो यहाँ पे हम शनि और मार्स को कोलाइड कर रहे हैं, मंगल को कोलाइड कर रहे हैं और वो एक कार का फॉर्म हो रहा है. तो ब्लैक कार्स बहुत कम सक्सेसफुल होती हैं. ये प्रूवन है बिकॉज शनि इज अ वेरी स्लो प्लैनेट. डेटा ये कहता है कि मतलब हाँ, डेटा के हिसाब से ब्लैक्स आर नॉट, डेटा के हिसाब से भी Black cars are not ऑल्सो वी से अ नो टू ब्लैक कार्स ओके. बिकॉज वो बहुत स्लो है. फिर वो ज्यादा उनको एनर्जी फॉर्म नहीं आती, या मेंटेनेंस का या ज्यादा खर्चा आता है, या वो एक्सीडेंट प्रोन कार हो जाती है. एंड ऐसे ही अगर किसी और कलर की कार होती है बट वो अगर परचेज करने के 1 से 2 महीने के अंदर ही उसका एक छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, तो ओनर्स को ये लगता है कि ये अनलकी है. दैट इज अ मिथ. दैट इज अ मिथ कंप्लीटली. ठीक है. तो मांगलिक का जैसे हम बात कर ही चुके हैं, मांगलिक इज नॉट रियली कि वाइफ या डेथ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. सो दैट इज अ मिथ. देन वी मूव बट मांगलिक के जो लोग होते हैं उनकी सेपरेशन या डिवोर्स के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ दैट अग्रेसिव नेचर एज आई टोल्ड यू. और अगर उनको सामने बहुत ही सबमिसिव पार्टनर मिला तो देन द मैच डजंट गो गुड. ओके. सो नेक्स्ट इज लकी शर्ट्स एंड लकी क्लोथिंग या लकी समथिंग. तो लोगों के दिमाग में ये रहता है इफ आई वेयर दिस पर्टिकुलर शर्ट मेरा काम तो हो ही जाएगा. तो वो कहाँ तक सच है? That is all about the belief system. वो अपना बिलीफ सिस्टम, उसके अंदर इट इज नॉट एस्ट्रोलॉजी का कोई रिलेशन नहीं है. Astrology is just related to color. Suppose if you have Mars at the highest in your horoscope or Mars as Lagna, आपको रेड कलर की चीजों पे अट्रैक्ट होगा. ओके. तो देन इफ यू वेयर अ रेड शर्ट एंड आपके काम हो जा रही है तो यू विल स्टार्ट बिलीविंग कि ये रेड शर्ट मेरे लकी है. ओके.
Then moving on, lucky days. जैसे काफी for some people even unlucky days. हाँ Some people believe कि सैटरडे को मैं कोई काम नहीं करूंगा बिकॉज गलत ही होता है. हाँ Some people also believe कि मंगल को ही मैं काम करूंगा क्योंकि अच्छा ही होता है. हाँ. तो ये ऐसा जो क्यों होता है? आपका लग्न प्लैनेट होता है, so there is a group of planets which is friends, there is a group of planets which are enemies to each other, anti. जैसे अगर संडे जिनके लिए लकी है, सैटरडे शायद लकी ना हो बिकॉज सूर्य शनि एंटी. Okay. तो ये तरीके से जब आपकी जो प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स है, जो आपका लग्न चार्ट है, वहां से हम आपको लकी डेज, लकी नंबर्स, लकी प्लैनेट्स, लकी कलर्स, सारा कुछ निकाल के देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम एक बात लास्ट करते हैं. जो नंबर्स तो हम नहीं कर रहे बिकॉज दैट इज न्यूमरोलॉजी. Yeah. हाउ इफेक्टिव अ कंपैटिबल पार्टनर प्लेज अ रोल इन योर सक्सेस? कि कंपैटिबल पार्टनर होने से क्या आपकी सक्सेस के चांसेस कम या ज्यादा हो सकते हैं? ये एक इंटरचेंजिंग लक होता है. अब जैसे समझो आपकी वाइफ, वो उनकी एनर्जीज और आपकी एनर्जीज, अब जब वो एक घर में रहते हैं, अब सपोज इफ माई डॉटर स्टार्ट्स अर्निंग वेरी गुड, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बी लिविंग इन अ लैविश हाउस बिकॉज शी हैज परचेज दैट हाउस, सो आई एम ऑटोमेटिकली बेनिफिटेड. करेक्ट. तो वो बेनिफिट एक दूसरे को मिलता है. तो इसीलिए जो कार्मिक साइकिल, जब आप बॉर्न होते हो एक पर्टिकुलर फैमिली में, तो इंटरचेंजिंग ऑफ लक होता है. तो वो आपके डैड से आपको, वाइफ से हस्बैंड को, हस्बैंड से वाइफ को, और हस्बैंड वाइफ का बहुत ज्यादा होता है बिकॉज वो दोनों पार्टनर्स हैं. दे शेयर द सेम थिंग्स. तो उसमें हस्बैंड एंड वाइफ is astrologically husband and wife different than a live-in partner? No. It's the same. It's only the legality. It is only the legality. ठीक है. तो अगर Because आपका जब रिलेशनशिप भी होता है, बहुत लोग सीरियस रिलेशनशिप में रहते हैं for 7 years, 5 years, and they start living in together. When you are living in with a person, you are sharing everything, sharing your space, everything. वो एक husband wife की तरह. वो लक इंटरचेंजेबल हो जाता है वहाँ पर. Yes. So it doesn't matter कि आप Even if शादी you करो ना are- करो. Today, even if you are talking to me, so there are vibes. Till the time we sit together, we talk together, we share a meal or we have conversation, there are a lot of planetary exchange. Okay. और आप उन्हीं के साथ बैठोगे जिनके प्लानिटरी आपकी वो फ्रेंड्स रहते हैं. जैसे अगर आप सन हो और मैं जुपिटर हूँ, ओनली देन वील बी कंपैटिबल टू टॉक टू ईच अदर. बट अगर इसके हिसाब से चलते हैं तो मेनी पीपल ऑल्सो ब्लेम देयर पार्टनर्स. सम पीपल फॉर लाइक इवन इन हम विलेजेस में जहाँ पर देखते हैं, सो many women they think that I am the reason my husband is failing. They also get this insecurity. So क्या इसमें एक्चुअली एक सच्चाई है कि that interchangeable luck is ये because होता है, ये होता so है. उसको कैसे फिक्स किया जा सकता है without actually ruining the relationship or marriage? नहीं तो अभी कैसे होता है, सपोज अगर हस्बैंड की चल रही है जुपिटर की महादशा एंड वाइफ की चल रही है राहु की महादशा, एंड वो जो भी करने जा रहे हैं वो वाइफ उनको रोक रही है बिकॉज राहु आपको बहुत सारे इल्यूजन्स देता है, बहुत सारे अलग टाइप के थॉट्स देता है. अब जब समझो जुपिटर वाले महादशा वाला बाहर जा रहा है काम करने और वाइफ को थॉट्स आ रहे हैं, he's got an affair, he's got an affair, वो शक के इसमें आ That रही is है. extreme. तो वो प्रोग्रेस रुका वो तो देती रोक देगा. है. और हस्बैंड जो है उसे रिलेशनशिप नहीं तोड़ना है, तो वो अपना काम को सेकंड प्रायोरिटी पे रख के वाइफ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख रहा है. Correct. तो यहाँ पे जो वाइफ की महादशा है, दैट इज पुलिंग बैक हस्बैंड का महादशा. और vice versa. एंड वो पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर उनकी शनि की महादशा चल जाएगी. तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं. Okay. तो इसीलिए हम लोग जब मैच मेकिंग करते हैं, हम देखते हैं महादशा कौन सी चल रही है एंड वी दोनों गाइड की सेम टाइम पर नहीं होनी चाहिए ऐसा. नहीं, सेम टाइम पे होगी तो वेरी गुड. इफ योर जुपिटर महादशा इज गोइंग ऑन एंड योर हस्बैंड जुपिटर महादशा इज गोइंग ऑन, तो काफी अच्छी हो गई ना. तो फिर दोनों का ही बुरा टाइम एक साथ ही दोनों का आएगा. अच्छा हो जाएगा ना. हाँ, लेकिन बुरा टाइम भी साथ में ही आएगा. हाँ, अगर दोनों के इविल प्लैनेट्स की चल रही है तो बुरा टाइम आएगा. एक साथ ही आएगा, वो दोनों के दोनों परेशान रहेंगे. हाँ. ओके, सो जोक्स असाइड, और दो जब परेशान रहते हैं वो मैनेज कर लेते हैं. ठीक है. तो बिकॉज एस्ट्रोलॉजी अफेक्ट्स योर लाइफ अकॉर्डिंग टू कि आप कहाँ पैदा हुए, किस टाइम पर पैदा हुए और कितनी डेट को पैदा हुए. तो इस चीज को अगर हम देखते हैं तो काफी सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं कि लाइक लेट्स से ट्विंस में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है 5 मिनट का. बट एट अ प्लेस, बिकॉज प्लेस मीन्स लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और द सिटी, और एक ही सिटी में, एक ही गांव में, इवन एक ही हॉस्पिटल में सेम
पर्टिकुलर सेकंड पर भी एक से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, हाँ, तो उस केस में क्या दोनों के एस्ट्रोलॉजिकली दे विल बी इक्वली ऑन द सेम पाथ टुवर्ड सक्सेस और फेलियर्स और गुड मैरिज और गुड बैड मैरिज, तो वो कैसे होगा? हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, दे आर बोर्न इन द सेम नक्षत्र, सेम चीजें, तो लक दोनों की ऑलमोस्ट सेम होती है, बट जो कार्मिक चार्ट होता है, जो कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, जैसे मैंने बोला जेनेटिकली दे गो टू डिफरेंट फैमिलीज, करेक्ट। तो उनके कार्मिक चार्ट्स उन फैमिलीज के साथ वो इंटरचेंज्ड जो उनके एनर्जीज हो जाते हैं, उस तरीके से वो डिफर करते हैं। ओके, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच ममता जी फॉर कमिंग ऑन द Thanks a lot. पॉडकास्ट। And would you like to address the audience for once? If they want to ask you questions, how can they reach out? आपका Instagram कहाँ पर आपसे बात कर सकते हैं? हाँ, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ममता टैरोट रीडर, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, एंड यू कैन DM मी योर क्वेश्चंस। थैंक यू। एंड मेरे को तो आप फॉलो कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड मेक श्योर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपको ममता जी से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो कमेंट्स में डाल देना, सो दैट नेक्स्ट टाइम हम अगर कभी एपिसोड करते हैं, इफ वी गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, हम मैडम को वापस लेकर आएंगे एंड वील आस्क अ लॉट ऑफ योर क्वेश्चंस रादर देन जनरल क्वेश्चंस जो हमने इस एपिसोड में पूछे थे। सो थैंक यू सो मच। so much. थैंक यू, टेक केयर।